असिस्टेंस के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट असिस्टेंस है उसके ऊपर आप लोगों की नजर नहीं गई और वो है मेडिकल असिस्टेंस, क्रॉनिक डिजीज असिस्टेंस, डिसेबिलिटी असिस्टेंस। कितने लोगों ने आज तक अप्लाई किया किसी ने क्रॉनिक में? पता है कितने पैसे मिलते हैं उसमें? सिर्फ ये पता है कि हमें बच्चों के पैसे लगाने हैं, बच्चों के पैसे लगाने हैं, घर में बीमार बंदे पड़े हुए हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम उनका इलाज कैसे करें। हमारे पास कार्ड है लेकिन हमारा फोकस सिर्फ एजुकेशन असिस्टेंस पे है, क्रॉनिक डिजीज की असिस्टेंस पे नहीं है, मेडिकल असिस्टेंस पे नहीं है, जहां आप अगर 1 महीने के लिए बीमार होते हो तो भी आपको सहायता राशि दी जाती है। 1 महीने के लिए जो पहले 5,000 थी अब वो 9,000 हो गई। 1 महीने से ज्यादा यानी कि अगर 3 महीने तक या 3 महीने से ज्यादा आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप काम पे नहीं जा सकते हो, आपको बेड रेस्ट करना है, तो आपको उसमें 18,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, जो पहले 10,000 थी। 2024-25 से गवर्नमेंट ने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड ने जितनी भी सहायता राशि है सब बढ़ा दी। वही जो हमारे क्रॉनिक डिजीज असिस्टेंस होती थी 1 लाख रुपया, वो आज 1.5 लाख है। क्रॉनिक डिजीज असिस्टेंस क्या हुआ कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई जानलेवा बीमारी लग गई जिससे ये निश्चित है कि अगर उसको समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो उसकी जान जा सकती है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो स्किन डिजीज हो, चाहे वो ब्रेन डिजीज हो, किसी भी हमारे शरीर के किसी भी हिस्से का, वो किसी भी तरह की में जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, न्यूरो में चल रही है या ऑर्थो में चल रही है, जहां भी चल रही है, उस डिपार्टमेंट के एचओडी से आपने हर एक बिल पे स्टैम्प लगवाना है या एक एब्स्ट्रैक्ट बना के लाना है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि उसकी समरी कि भाई इस बंदे की इस ट्रीटमेंट पे इतना खर्चा आया, इसमें इतना खर्चा आया, पूरा लिखा होता है और लास्ट में उसमें स्टैम्प लगानी है। उसके साथ आपने एक लाइफ कंज्यूमिंग डिसीज या क्रॉनिक डिसीज का सर्टिफिकेट लेना है उनसे। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आप ये करके बिल्स लगा के आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है क्रॉनिक डिसीज असिस्टेंस के अंडर, जिसमें आप आज 1.5 लाख तक के बिल्स क्लेम कर सकते हैं। अब ये किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उसके लिए है जिसके नाम पे लेबर कार्ड बना हुआ है या उसके परिवार वालों के? क्रॉनिक डिजीज असिस्टेंस में जो लेबर है और उसके जो परिवार वाले हैं जिनका नाम उसने चढ़वाया हुआ है लेबर कार्ड में, तो जो उसके परिवार वाले हैं उनके लिए वो ले सकता है। लेकिन जो मेडिकल मैंने बताया 1 महीने के लिए 3 महीने की जो बेड रेस्ट है उसमें सिर्फ लेबरर को मिलेगा, उसके फैमिली वालों को नहीं मिलेगा। साथ में ही डिसेबिलिटी, कहीं काम करते वक्त यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, आपके हाथ पैर टूट जाते हैं या कोई भी शरीर का कोई भी पार्ट विफंग हो जाता है, काम करने के लायक नहीं रहता है और डॉक्टर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देता है जिसपे उस पे लिखा हो कि भाई इसको इतनी % डिसेबिलिटी है, वो हमारे पास अप्लाई कर सकता है परमानेंट डिसेबिलिटी, जिसमें आप 2 कैटेगरी बन गए हैं। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर ने लिख के दिया है 25 से 50%, तो आप 75,000 तक ले सकते हैं हमसे। यदि डॉक्टर ने 50% से ऊपर की डिसेबिलिटी लिखी है तो उस कंस्ट्रक्शन वर्कर को 4.5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। तो इतनी सारी उस एजुकेशन असिस्टेंस के अलावा भी आप लोगों के बेनिफिट्स हैं, उस पर भी ध्यान दो। यदि आप बीमार होते हो या आपके परिवार में कोई परेशानी बन जाती है बीमारी की, तो आप उनके बिल्स वगैरह साथ में लगा के अप्लाई कर सकते हैं। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से मुझे नहीं लगता है कि क्रॉनिक की कोई भी एप्लीकेशन आई होगी, हार्डली कोई 4 या 5 या 10 लगा लो पिछले 15 सालों में, बस। हर कोई भाग रहा है एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन तो ठीक है, वो जरूरी है, पर अपनी सेहत की तरफ भी देखो, वो भी उसका पार्ट है हमारी स्कीम का। उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कल को ऐसी कोई परेशानी बनती है तो आपको किसी लोन में या किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपके पास ये भी स्कीम, ये भी फायदा
आते हैं, सिफारिशें आती हैं कि फला फला बंदा था, उसने कार्ड रिन्यू नहीं किया, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई, उसने कार्ड रिन्यू नहीं किया, तो हम कैसे उसका कार्ड रिन्यू करें? क्योंकि बिना कार्ड रिन्यू हुए बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, सिफारिशें आती हैं कि फला फला बंदा था, उसने कार्ड रिन्यू नहीं किया, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई, उसने कार्ड रिन्यू नहीं किया, तो हम कैसे उसका कार्ड रिन्यू करें? क्योंकि बिना कार्ड रिन्यू हुए, बिना उसके कार्ड के एक्टिव हुए, उसको डेथ, उसके जो परिवार वाले हैं उनको डेथ असिस्टेंस का फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए जितनी भी मातृशक्ति है, मैं इनसे भी कहूंगी कि आप लोग का ये फर्ज बनता है कि अपने पतियों को बोलो कि अपने कार्ड हमेशा रिन्यू रखो, कि कार्ड तो उन्हीं के ही बने हुए हैं, आज आप उनको रिप्रेजेंट करने आए हो। डेथ असिस्टेंस में यदि कोई व्यक्ति नेचुरली पूरा होता है, नेचुरली गुजर जाता है, नेचुरली मतलब कुदरती, कहीं उसको हार्ट अटैक आ गया या किसी बीमारी से वो मरा, तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे जो उसके परिवार वाले रह गए। यदि उस रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर की मृत्यु एक्सीडेंट में होती है, कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, या काम कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया और उस वक्त उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार वालों को 4.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और ये 4.5 लाख की सहायता राशि इसी साल से शुरू की गई है। पिछले साल तक सिर्फ 2 लाख थी, नेचुरल और एक्सीडेंट दोनों का एक ही था। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? क्या समझ में आया बताओ? क्या करना है एजुकेशन के अलावा, और क्या फायदे हैं बताओ मेडिकल के? और मेडिकल में क्या है? बताओ आपने सुना ना? समझ आया कुछ या नहीं आया? बताओ क्या समझ आया, बताओ, खड़े हो जाओ बताओ। बीमारी के लिए हमने बताया कि अगर आपको लॉन्ग टाइम पे बीमारी है तो आपकी तरफ से की हेल्प मिल सकती है। कितनी मैम? 1.5 लाख एक बार नहीं है, हर साल है मैडम, हर साल जब तक वो बीमारी आप चाहो उसके पैसे आप निकाल सकते हो। बिल्स लगाने हैं, जैसे कि अभी आप अप्लाई करोगे तो 24-25 के बिल्स लगेंगे उसमें करेंट करके। आप बोलोगे पिछले बिल मैं इकट्ठा करके ले आऊंगी, वो नहीं चलेगा। जो अभी चल रही है ट्रीटमेंट उसी साल पे आपको बिल्स लगाने हैं, ठीक है? और अपने जो अकाउंट, 2 चीजें बातें मत करो, अपने अकाउंट को अपडेट करके रखो लेबर कार्ड के साथ और अपने फोन नंबर को, क्योंकि अगर आपकी फाइल में कोई कमी होती है, हमारे यहाँ से आपको फोन जाता ही जाता है। कई बार मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है, या तो आपके बच्चे फोन उठा रहे होते हैं या आपका फोन स्विच ऑफ हो रहा होता है। उस केस में आप एक बार फिर बैक कॉल करके पूछ लिया करो, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता हम क्या बोल रहे हैं, और वो आपको सुबह की जगह शाम वाला मैसेज पहुंचा देंगे, ठीक है? ये हमारी थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्कीम।